सब्सक्राइब करें मिश्रा जी इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मिश्रा जी इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपीआई से अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, नेट बैंकिंग से अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी अन्य माध्यम से अपने खाते के बैलेंस किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो सारे ही एप्लीकेशन और सारे ही नेट बैंकिंग जो भी सॉफ्टवेयर चलते हैं A to Z लगभग इस समय में ट्रस्टेड होते ही होते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें कि मतलब मैं देख के एकदम चौंक गया, जो कि एकदम से बिलीव नहीं किया जा सकता था इस पे, लेकिन ऐसा हुआ और मैंने उस चीज़ का वीडियो क्लिप भी निकाला अगेन एंड अगेन। ये चीज़ें 5 से 6 बारी सेम टू सेम हुआ ये कि इंडिया पोस्ट का एक एप्लीकेशन है डाक पे नाम से। तो ये एप्लीकेशन के बारे में मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताया हुआ था कि एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें इस एप्लीकेशन में केवल बेनिफिशियरी का डिटेल्स डाल दीजिए आप, जैसे कि अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल दीजिए। उसके बाद बेनिफिशियरी नेम ये सबसे पहले आपको दिखा देता है, फिर उसके बाद आप अपने पैसे उस खाते में भेज सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन में एक ऐसा बग आया कि एक सेंट्रल बैंक का अकाउंट था जिसमें कि मैंने पहले पैसे ट्रांसफ़र किए थे और वो अकाउंट मेरे बेनिफिशियरी लिस्ट में पहले से ऐड हुआ था। और उस दिन जब मैंने सबसे पहले एक मनी ट्रांसफ़र मतलब 10,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए किसी और खाते में जो कि स्टेट बैंक का खाता था। उसमें मैंने उनका अकाउंट नंबर डाल दिया, उनका मैंने IFSC कोड डाल दिया और उसके बाद बेनिफिशियरी ऐड किया। बेनिफिशियरी ऐड करते वक्त उनका नाम एकदम परफेक्ट इसमें दिखा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने प्रोसेस को आगे बढ़ाया और पेमेंट अपने अकाउंट से कटवा दिया ताकि ये पेमेंट सक्सेसफुल हो चुके और बेनिफिशियरी के खाते में जा सके। लेकिन मैंने इसमें मतलब जब सक्सेस हो गया तो ध्यान भी नहीं दिया जाता, क्योंकि नॉर्मली मैं 24/7 यही करता हूँ और सक्सेस हो गया मतलब पैसे चले गए, सिंपल सी बात होती है। और कुछ देर बाद मैंने फिर एक 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद मैंने 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया। जब मैंने 2,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया तब मैंने ध्यान दिया कि उसमें लास्ट में जो रिसिप्ट जनरेट हो रही है, मतलब पैसे चले जाने के बाद उसमें क्या सीन हो रहा है कि उसमें नाम तो बेनिफिशियरी का दिखा रहा है जिसको मैंने सेंड किया, पैसे नाम उनका दिखा रहा है, बट अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है उस खाते के जिस खाते में ये सारे के सारे पैसे जा रहे थे, जो कि सेंट्रल बैंक का अकाउंट था। अब इस चीज़ पे अचानक से मेरे लिए विश्वास करना आसान बात तो थी नहीं कि इस चीज़ पे ऐसे नॉर्मली विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि मतलब ये सब फेल होने वाली टेक्नोलॉजी नहीं होती हैं, इनको फेल होना ही नहीं चाहिए, इनमें इस तरीके के बग नहीं आने चाहिए। क्योंकि चलिए ठीक है, ये तो मैं छोटे छोटे अमाउंट में ट्रांजेक्ट कर रहा था, बट हम लोग बड़े अमाउंट भी 50,000 1 लाख भी ट्रांजेक्ट करते हैं। ऐसा करने पे मतलब अगर 50,000 या 1 लाख वाला अमाउंट फंस जाए फिर आदमी को काफ़ी दिक्कत आ सकती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि फिर जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो फिर मैं अपने अदर फ़ोन से इस चीज़ की एक क्लिप निकालना मैंने चालू किया। फिर मैंने सही अकाउंट नंबर जो कि मेरा ही खुद का अकाउंट था स्टेट बैंक का, वो ऑलरेडी बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड हुआ था, उस अकाउंट पे मैंने 1 रुपये डाल के पूरा का पूरा क्लिप निकाला इसका। फ्रेंड्स, आश्चर्य की बात थी कि फिर वही की वही कहानी ऑन द कैमरा हुआ। कैमरे के सामने ये पेमेंट सक्सेस हुआ और जब मैंने उसके हिस्ट्री में चेक किया तो ये अमाउंट किसी और ही खाते में जा चुका था, जिसमें मैंने उस दिन कतई कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया ही नहीं। तो फिर जब ऐसा हुआ तो थोड़ा सा टेंशन हुआ। उसके बाद मैंने इंडिया पोस्ट के कस्टमर केयर पे कॉल करने की कोशिश करी, जो कि जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि सर आप अपने
संबंधित नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और बाकी तो आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑफिस पे या किसी भी लोकल ब्रांच पे कैसे ट्रीट किया जाता है, कस्टमर के काम से किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर मैं वहाँ पे गया पोस्ट ऑफिस में अपने, वहाँ पे मैंने इसकी शिकायत करी, लेकिन उन लोगों का तो सीधा ये कहना था, हाँ सर ये एप्लीकेशन ठीक नहीं है और हम लोग भी पहले यूज करते थे, उसके बाद से इसको हटा दिया अपने फ़ोन से, अब मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपका एप्लीकेशन बेकार है, अच्छा नहीं है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, सारी बातें सही है, बट अभी तो मेरे पैसे इसमें फंस चुके हैं, तो अभी मैं इसको क्विट कैसे करूँ? क्विट मैं कर दूंगा बट मेरे पैसे मिल जाएं उसके बाद मैं क्विट कर दूंगा, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है जो मेरे किसी और खाते में भेज रहे पैसे किसी और खाते में भेज दे। तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं काफ़ी परेशान हुआ और इंडिया पोस्ट के कई मोबाइल नंबरों पे भी मैंने बात करी, कई कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश करी, बट वहाँ से कहीं से कोई भी सल्यूशन मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद तब मैंने ध्यान दिया कि जो अकाउंट पे मैं पैसे लगा रहा हूँ उसका अकाउंट नंबर वहाँ VPA ID में मुझे अकाउंट नंबर मिल गया उसका, चूँकि सेंट्रल बैंक का खाता था ये मुझे पहले से पता था। और फिर मैं अपने नज़दीकी सेंट्रल बैंक के ब्रांच पे अपने एक फ्रेंड को लेकर पहुंचा, क्योंकि उनके पिताजी वहां पे पहले हेड कैशियर हुआ करते थे और इस चीज़ का काफ़ी रिलीफ मिलने वाला था मुझे वहां पे। तो उनको लेकर मैं वहां के नज़दीकी अपने यहाँ सेंट्रल बैंक के ब्रांच पे पहुंचा और वहां पे कैशियर सर थे हमारे और फील्ड अफसर सर थे, उन लोगों को सारी की सारी कहानी बताई मैंने। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है और ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, समय 2-4-6 दिन लग सकता है, कोई बात नहीं, बट ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। फिर इस ब्रांच से उन्होंने उस पर्टिकुलर उस खाते पे होल्ड लगाया इस अमाउंट का कि इस अमाउंट को वो अकाउंट होल्डर विड्रॉ ना कर सके। और उसके बाद संबंधित ब्रांच पे, जिस भी ब्रांच का वो अकाउंट था, वहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके वहाँ के ऑफिसर को सारी बातें समझाई और उस कस्टमर को बुलाने के लिए कहा। हालांकि कस्टमर भी एक अच्छे व्यक्ति होंगे और वो ब्रांच पे फिर 2-3 दिन 4 दिन में आए और इन सारे के सारे अमाउंट को फिर उन्होंने मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में नेफ्ट किया और तब जाके ये पैसे मुझे मिले। पैसे तो मेरे कहीं नहीं गए, सारे के सारे पैसे मुझे मिल गए और हालांकि 4-6-10 दिन लगे इसको मिलने में, लेकिन मुझे मेरे 1-1 रुपए मिल गए। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा फॉल्ट एक इंडिया पोस्ट के एप्लीकेशन में आनी चाहिए भी या नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ पे इंडिया पोस्ट इतना ट्रस्टेड हुआ करता है वहाँ पे इतना बड़ा फॉल्ट इनके एप्लीकेशन में आना एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो क्लिप में मैं उस रिकॉर्डिंग को ज़रूर ही ऐड करूँगा जो कि मैंने उस समय ट्रांजेक्ट करते समय बनाया हुआ था, ताकि आप लोग देख के जान सकें कि इंडिया पोस्ट का ये डाक पे एप्लीकेशन कितना सेफ है कितना नहीं। बाकी इन्हीं तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप जुड़े रहें मेरे इस चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फ़ोन में मैं इस UPI एप्लीकेशन जो कि डाक पे है इसको ओपन कर रहा हूँ और इसमें अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए लॉगिन किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी ऑप्शन में जाके अपना अकाउंट नंबर जो कि SBI का है इसको पिक किया और इस पे मैं 1 रुपये डालने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरीके से मैंने अमाउंट को भर दिया है। अब मैं इस प्रोसेस को आगे प्रोसीड करूँगा और अलग अकाउंट नंबर चूज किया जा रहा है जो कि किसी और अदर बैंक के मेरे ही कई खातों में से किसी एक खाते में से मैं ट्रांजेक्ट करूँगा। इसको करके यहाँ से कंटिन्यू किया और यहाँ पे मेरा ही डिटेल अभी तक दिखा रहा है और इसके आगे बढ़ने के बाद में UPI पिन डाल दिया हूँ और अब ये फाइनल सक्सेस होने वाला है, जो कि ये अमाउंट मेरे खाते में जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना हो करके ये अमाउंट उसी खाते में, उसी सेंट्रल बैंक के खाते में गया हुआ है। ये चीज़ हम लोग हिस्ट्री में चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा नाम आशीष मिश्रा होना चाहिए था, बट
ये उस अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे शो हो रहा है।